स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 क्लास का प्रश्नावली 1.3। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार का मतलब, अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार शांत है। अब मान लीजिए 10 पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं होता है, मतलब संख्याएं बार बार आते रहती है, मतलब कुछ संख्याएं आए और उसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं, उसका दशमलव प्रसार क्या है, अनपसानी आवर्ती है। आवर्ती मतलब क्या है, कुछ संख्याएं बार बार रिपीट होते रहेंगे। और एक स्थिति क्या है, मान लीजिए पॉइंट के बाद संख्याएं खत्म नहीं होंगे लेकिन एक ही संख्या रिपीट नहीं होंगी, अलग अलग संख्या ही आते जाएंगे, जैसे 1 0 1 फिर 0 0 1 0 0 1 ऐसे। तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे, उसको अनपसानी अनावर्ती। मतलब वहाँ पे रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या है, मतलब संख्याएं पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं हो रहे पर रिपीट भी नहीं हो रहे, नए नए संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसान है। नीचे एक के बाद 2 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.36। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों में यह क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि ये शांत हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार। अब देखिए बी नंबर क्या है, 1/11, यानी कि 11 से भाग करना 1 को, तो हम लोग रफ में भाग करते हैं। 11 में पॉइंट देंगे, 0 देंगे, पॉइंट यहाँ पे 0, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 11 9 99, एक बचा, फिर कट गया, फिर पॉइंट है तो 0 दिया, अब फिर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 11 9 99, फिर देखिए क्या बच रहा है, एक ही बच रहा है। यानी कि ये पॉइंट के बाद क्या है, 0 9 0 9 ही रिपीट हो रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं, ये बताता है कि ये क्या है, पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/11 के बदले 0.0909 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको फिर क्या दिखाते हैं, 0.09 के ऊपर में बार दे दिए। अब बार देने का मतलब क्या है कि ये 2 अंक ही बार बार रिपीट हो रहा है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अनपसानी आवर्ती है या पुनरावर्ती है, अनपसानी क्या है, आवर्ती। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये सी नंबर में देखिए, इसको पहले तोड़ते हैं। 4 8 32, 32 और 1 33, 33/8। ठीक है, अब 33 को 8 से हम लोग भाग करते हैं, यहीं पे कर देते हैं 8 से हम लोग 33 को, 8 चौके 32, एक पॉइंट दिए 0, 8 दूनी 10, सॉरी 8 एकम 8 में देंगे, 2 बचेगा, ये कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4, ये कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर 0, 8 पच्छे 40। तो देखिए पूरा कट गया। तो 38/8 ये कितना आया है, बराबर 4.125। तो देखिए ये क्या, दशमलव के बाद 3 अंकों पे ये समाप्त हो गया, यानी कि शांत हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव। ठीक है, अब चलिए हम लोग डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर में क्या है, 3/13 है। ठीक है, यानी कि 13 से भाग करना है 3 को, तो हम लोग रफ में भाग करते हैं 13 से 3 को, ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0, तो 13 दूनी 26, 4, ये कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर यहाँ पे 0 दीजिए, 13 तिया 39, एक कट गया, पॉइंट है फिर 0 दीजिए, नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0, तो 13 सत्ते 91, फिर 9, ये कट गया, पॉइंट है फिर 0, ये 7 दिए थे, देखिए 90 है तो 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 छक, देखिए 7 के बाद हम लोग यहाँ पे दे रहे, 13 छक 78, 2, ये कट गया, पॉइंट है फिर 0, तो फिर 13 एकम 13। ठीक है, 10 से 3 गए तो 7, ये कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर 0, 70 है तो कितना में देंगे, 13 पच्छे 65, 5 कट गया, फिर पॉइंट है फिर 0, 13 चौके बांध ज़्यादा हो जाए, 13 तिया 39, एक यहाँ पे भी है, पॉइंट है फिर 0। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यहाँ पे कितना बच गया, 6, ये कट गया, पॉइंट है तो फिर 0 देंगे। अब देखिए 8 के बाद ये देंगे, 60 है तो 13 5 65, 13 चौके 52, यहाँ पे कितना आएगा, 8, ये कट गया,
तो कट ही नहीं रहा। अब देखिए पॉइंट है तो फिर 0, अब 80 है तो 13 छक 78, 2 कट गया। फिर पॉइंट है तो 0 देंगे, फिर 13 एकम 13, फिर 7 कट गया, फिर 0, 13 पच्छे 65, फिर 5। देखिए ये कट ही नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, पॉइंट के बाद 2 3 0 7 6 1 5 3 8 4 6 1 5, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.23 0 7 6 1 5 3 8 4 6 1 5। तो इसको ध्यान से देखिए क्या है पॉइंट के बाद 2 3 0 7 6 1 5 3 8 4। इसके बाद देखिए फिर से क्या आ रहा है 6 1 5 मतलब रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके बाद फिर से क्या आएगा 6 1 5 के बाद फिर से क्या आएगा 3 आएगा, फिर 8 आएगा, 4 आएगा, यानी कि इसके बाद फिर ये रिपीट होने लग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 0.23 0 7 6 1 5 3 8 4 का ऊपर में बार। ठीक है, यानी कि क्या है ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। अब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है अनअपसानी आवर्ती है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है अनअपसानी अनावर्ती है। अब ई नंबर देखते हैं, ई नंबर में क्या है 2 से भाग करना है, 2 को भाग करना है 11 से। तो देखिए अब हम लोग ई नंबर बनाते हैं। ई नंबर में क्या है 2/11, यानी कि 11 से 2 को भाग करना है। तो हम लोग 11 से 2 को भाग करते हैं और इधर ही करते हैं 11 से 2 को, नहीं जाएगा तो पॉइंट दिए यहाँ पे 0, 11 एकम 11, ये कितना बचेगा 9 कट गया, पॉइंट है 0, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2, पॉइंट है फिर 0, 11 एकम 11 9, फिर पॉइंट है 0, 11 अट्ठे 88, फिर 2 आ गया, यानी कि फिर से क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है हम लोग क्या लिखेंगे 0.1818 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें पॉइंट के बाद क्या है 0.18 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या कर दिए 12 कर दिए। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अनअपसानी आवर्ती। हमने क्या लिखा है इसका दशमलव प्रसार अनअपसानी आवर्ती है। अब चलिए एफ नंबर बनाते हैं। 400 से भाग करना है इसको 329 को। देखिए ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 8 से गुणा करते हैं, 8 चौके 32, 8 0 0 8 0 0 8 चौके 32, 0 9, ये कट गया, ये भी कट गया, पॉइंट तो फिर से 0, 4 दूनी 8 है ना, 400 दूनी 800, ये 0 0 1, पॉइंट है फिर 0, अब फिर से 400 दूनी 800, 0 0 ये 2 कट गया, पॉइंट है फिर 0, अब 4 पच्छे 20। ठीक है, ये कट गया, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 0.8225। देखिए ये क्या है दशमलव के बाद ये शांत हो गया और ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू क्या होता है 0.142857 का बार, यानी कि ये सब बार बार रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या है हम लोग लिखते हैं, चूंकि 1/7 इक्वल टू क्या है 0.142857 का बार। ठीक है, अब इसीलिए लिखेंगे 2/7 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 है ना, 2 एकम 2/7। अब ये 2 के जगह 2 लिखेंगे, गुना 1/7 के बदले में क्या लिखना है 0.142857 का बार। अब इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, और ये क्या है पॉइंट, यानी कि 0.285714। ठीक है, इसी तरह क्या निकालेंगे 3/7, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, तो 3 के जगह 3 लिखना है, गुना 1/7 की जगह क्या लिखना है यही वाला लिखना है 0.142857 का बार। ठीक है, अब 3 से गुना करते हैं
3 सत्ते 21 का एक हाथ में रहा 2, 3 पचे 15 16 17, 3 अठे 24 और एक 25, 3 दूनी 6 7 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और एक 4। ठीक है, तो कितना आ गया 0.42857। फिर 4/7 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुणा 1/7। ठीक है, तो इसके 4 के जगह 4 लिखना है, 1/7 के जगह क्या लिखना है 0.14287 का बार। तो इसको क्या लिखेंगे 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 पचे 20 और 2 22। ठीक है, हाथ में रहा 2, 4 अठे 32 33 34 का 4 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, 11 का एक हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और एक 9, फिर 4 एकम 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करते हैं 5/7, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणा 1/7। तो 5 लिखेंगे और 1/7 की जगह लिखना है 0.14287 का बार बराबर। देखिए 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 26 27 28, 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 अठे 40 और 2 42 का 2 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौकी 20 और एक 21, 5 एकम 5 और एक 6, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0। ठीक है, फिर 6/7 को क्या लिखेंगे 6 गुणा 1/7, फिर 6 लिखेंगे 1/7 की जगह क्या लिखना है 0.14287। तो इसको लिखते हैं 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 पचे 30 और 4 34 हाथ में रहा 3, 6 अट्ठे 48 49 50 51 का एक हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हाथ में रहा 1, 6 चौके 24 और एक 25 हाथ में रहा 2, 6 कम 6 और 2 8 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0। तो यही सब हमारे क्या हो गए आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्या है आंसर। ठीक है।